बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और सही मायनों में आपको लगेगा कि जंग अब खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। यमन की एयर स्पेस में अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन आया और ये उन्होंने भेजा इसराइल के कहने पर कि हमें पता चला कर दें, जासूसी करके दें, नीचे से सारी फुटेज बनाकर भेजें कि यमन क्या कर रहा है, स्ट्राइक करने की कोशिश करे, क्योंकि सैटेलाइट की इमेजेस से वाज़ा नहीं हो पा रहा। और इस सूरत हाल में यमन ने अमेरिका का ड्रोन 35 मिलियन US का टुकड़े टुकड़े कर दिया है और ड्रोन को तबाह किया। और ये सबसे बढ़कर कमाल सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अब इसराइल के पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। लेकिन उससे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ये समझिएगा कि अब हुआ ये है कि जॉर्डन और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर 48 घंटों में 2 दफ़ा इन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से फ़ोन पर हंगामी बात की है। और इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है, वो उनके तरले कर रहे हैं कि आपकी मेहरबानी है कि आप इजराइल पर हमला ना करें, और अगर ये हमला होता है तो फिर ये पूरे रीजन में फैल जाएगी। और आप उससे भी बढ़कर अंदाज़ा कर लें कि मामला यहाँ पर नहीं रुकने वाले। 20 साल के बाद उर्दन का फॉरेन मिनिस्टर, जी हाँ वही उर्दन जिसको इजराइल ने रखा हुआ है अपनी हिफाजत के लिए, और उर्दन इस वक्त, यानी आप सोचो 20 साल में पहली दफ़ा कोई इतना हाई ऑफिशियल, यानी उर्दन के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त तेहरान पहुंच रहे हैं। और ये फाइनल मीटिंग है। वो तरले कर रहे हैं जहाँ अगर इनके कि आपने हमला नहीं करना, या इस सूरत हाल में जो ईरान पैगाम देने के लिए जा रहा है वो बड़ा क्लियर पैगाम देने के लिए जा रहा है कि अगर जॉर्डन ने हमारे मिसाइल रोके इसराइल जाते हुए तो हम जॉर्डन पर मिसाइलों की इतनी बारिश करेंगे कि आप फिर अपना मुल्क संभाल नहीं पाएंगे। हमारी लास्ट वार्निंग की क्या सारी डेवलपमेंट है, इसको आप समझ लें। देखिए, सबसे पहले आप इस पोस्टर को देखिए। पोस्टर आपको क्या बता रहा है? इस्माइल हानिया, कासिम सुलेमानी और फवाद शुक्र, यानी फ़लस्तीन के रहनुमा, उसके अलावा कासिम सुलेमानी ईरान के, और फवाद शुक्र, ये तीनों की तस्वीर लग गई है ये बैरूत के अंदर। और पैगाम ये क्या है कि अब बदला होने जा रहा है। सीन ये है कि इस वक्त सारी दुनिया को पता है अमेरिका क्या मामला करे। अमेरिका के सेंटकॉम के चीफ आए हैं इस वक्त कि आप समझ लें कि इजराइल में सूरत हाल इतनी खतरनाक है कि वो इसराइल पहुंचे हैं। और आकर उन्होंने कहा कि जी इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मामला बड़े ख़राब हो चुके हैं, हमला नहीं होगा, हमलों की बरसात होगी और जंग छिड़ने वाली है। और हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम आपकी हिफाजत पूरी तरह कर सके, बावजूद इसके कि हमारा डिफेंस सिस्टम और ये तमाम चीज़ें सब कुछ तैयार है। सीन यहाँ पर ये हुआ है कि सेंटकॉम का चीफ जब वहाँ पर पहुँचा है तो उन्होंने आकर नेतन्याहू को बड़ा वार्न किया है कि ये जंग जब होगी तो उसमें अमेरिका अगर पार्टिसिपेट करता है तो हमें भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, और इस सूरत हाल में मामलात आपके हाथ से निकलेंगे। अब आप ये सोचें, अमेरिका ने बड़ी कोशिश की है ईरान को समझाने की, बाकी ममालिक के थ्रू नहीं बात बनी। लास्ट काम ये हुआ है कि मिस्र और जॉर्डन, ये 2 मुल्क हैं जो हमेशा से इसराइल को कहीं ना कहीं बचाते आ रहे हैं। आप ये सोचें कि मिस्र और जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ने 48 घंटों में 2 दफ़ा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से रब्ता किया और उनको कहा है कि आप ये हमला ना करें, ये जंग पूरे रीजन को लपेट में ले लेगी। ईरान ने रिक्वेस्ट सारी कैंसिल कर दी, डिक्लाइन कर दी, और उन्होंने साथ ही कहा कि अगर आप में से किसी ने भी हमला हमारा रोकने की कोशिश की, इसराइल की मदद की, तो आपका अंजाम इसराइल से बुरा होगा। और जॉर्डन को खास तौर पर वाज़िया किया कि ये आपकी आखिरी, हम सिर्फ गलती समझ के हमने पिछली दफ़ा इग्नोर किया, हम मारने जा रहे हैं मिसाइलों की बरसात। आपने रोका, अमेरिका को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने दी, बरतानिया को करने दी, फ्रांस को करने दी, या किसी को भी करने दी, तो जंग फिर इसराइल से पहले आपकी दहलीज पर लड़ी जाएगी और आप हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। अब आप ये सोचें कि जब उसने किंग ऑफ जॉर्डन को ये बात कही है और हालात इतने ख़राब हुए हैं, तो इमीडिएटली 20 साल के बाद ईरान के अंदर एक ऐसी लैंडिंग होने जा रही है, यानी जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर 20 साल के बाद ये पहला दौरा करने जा रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि जॉर्डन किस लेवल पर ईरान को पसंद नहीं करता, ना वो इनको करते हैं। ये सूरत हाल को ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए नहीं आ रहे,
वो सिर्फ ये आ रहे हैं कि उन्होंने इनको धमकी दी। अब वो असल में जाके इनको ये कह रहे हैं कि देखिए हमारी मजबूरी है, हम इस हमले को रोकना चाहते हैं, आप एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे फिर हमारे लिए मसला होगा, फिर वो इस्तेमाल करेंगे। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ना ईरान इस्तेमाल करे, ना वो इस्तेमाल करे, कोई भी इस्तेमाल ना करे। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इस लेवल पर ये मामला ख़राब होने जा रहा है कि जिसकी इंतहा नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ा मरहला ये है कि ईरान में जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, उनको वो देने जा रहे हैं धमकी कि आपने किसी सूरत इस दफ़ा गलती नहीं करी। देखिए अगर तो जॉर्डन ने इस दफ़ा फिर वही हरकत की जो 99% चांस हैं कि वो करेगा, तो फिर ये समझ लें कि ईरान और उसके बाद बाकी जो हमले हैं वो मिस्र और इनके खिलाफ हो जाए। जिसने इजराइल की मदद की उसकी ये ईंट से ईंट बजा देंगे। अब आप ये देखिए सबसे ज़्यादा अजीब सूरत हाल इस वक्त ये है कि इस वक्त यानी यमन ने अमेरिका का एक $35 मिलियन का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का MQ-9 रिपर ड्रोन गिरा दिया है। अमेरिका को पता था, ये बात उसको अच्छी तरह पता थी कि अगर मैं ये काम करूंगा तो ये गिरा देंगे। इन्होंने माजी में 6 गिरा चुके हैं अब तक जब से जंग हुई है, ये 7वां उन्होंने गिरा दिया, तो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। लेकिन इसराइल का प्रेशर था कि मुझे पता चलना चाहिए फलाना, उन्होंने अमेरिका से उन्होंने ड्रोन अपना तबाह करवा दिया उनका। लेकिन ये काम क्या, अब सीन ये होता है रियल टाइम में फुटेज आती है, तबाह होने से पहले कुछ ना कुछ तो फुटेज आती है, तो वो फुटेज उन्होंने पीछे भेज दी। बहरहाल उन्होंने ड्रोन गिरा दिया। अब आप ये सोचें कि इस वक्त अजीब मामला ये हुआ है कि तिल अवीव और बाकी जगहों पर GPS जैमिंग की रिपोर्ट हुई है, तिल अवीव में और सेंट्रल इसराइल में। और ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि इस वक्त यानी सैटेलाइट डिसरप्शन हुई है। और हमें पता ये चला है कि यानी आप ये सोचें, ये इतनी खतरनाक वो कह रहे हैं सूरत हाल है कि हमें प्रॉब्लम ये है कि GPS गाइडेड ड्रोन्स और मिसाइल, ये हमारा सारे का सारा सिस्टम अचानक डिस्टर्ब हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि ईरान की जानिब से एक टेस्ट किया गया है देखने के लिए कि वो हमारा किस तरह का सिस्टम जैम कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। और अगर उन्होंने कहा कि अगर हमारा ये GPS गाइडेड ड्रोन्स और मिसाइल को रोकने वाला सिस्टम जैम हो गया ईरान के हमले के वक्त, क्योंकि इस दफ़ा तो हमला लिबनान ने भी करना है, यमन ने भी करना है और बहुत सारी ताकतों ने करना है, और अगर ये तबाह हो गया या रुक गया तो फिर हम इसराइल को बचा नहीं पाएंगे और इसराइल पर जो हमला होगा बड़ा तबाहकुन होगा। अमेरिका ने तो पहले ही इनको कह दिया है कि हमला जो होने वाला है हमें उसकी टाइमिंग का बिल्कुल भी नहीं पता कि कब होगा, क्या सूरत हाल होगी। अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम खामोश हैं, ऑब्जर्व करें, इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश करें। पिछली दफ़ा तो बताकर उन्होंने किया था, इस दफ़ा हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि हमला कब होगा। और अगर इसी तरह सिग्नल और ये तमाम जैमर्स हमारे यानी इसी तरह का सिस्टम रहा तो फिर ईरान का जो हमला होगा वो हमारे लिए बड़ा तबाहकुन होगा और हम इसको रोक नहीं पाएंगे। देखिए इस वक्त इसराइल अमेरिका से जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें वो बता रहे हैं कि कितने फ्रंट से हमला होगा। और सबसे बढ़कर बात ये है कि नेतन्याहू ने इस वक्त बहुत बुरा भला यानी सुना है जो बाइडन से। जो बाइडन को उसने कहा है कि आप एक काम कीजिए कि आप बातचीत करें और इस डील को कुछ फाइनलाइज करवाने की कोशिश करें, यानी ईरान को कहें कि हम इसराइल तैयार है बहुत सारी डील के लिए, चूँकि अब इस्माइल हानिया मारे गए हैं तो अब हमने अपना गोल अचीव चूँकि कर लिया है तो हम आगे बढ़कर आपके साथ कोई बात फाइनलाइज करने को तैयार है। तो उसने आगे से जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो इंटरनेशनल मीडिया में है, यानी इसको हम बड़े सॉफ्ट और सादे अल्फाज में बताते हैं कि तुमने क्या मुझे फुद्दू और पागल समझा हुआ है, ये मुझे तुम यानी फुद्दू बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, कब तक करते रहोगे और कब तक मैं तुम्हारे हाथों पागल होता रहूँगा, या मेरे माथे पर जाहिल और बेवकूफ़ लिखा हुआ है। यानी आप सोचें इंटरनेशनल मीडिया में इससे भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अब वो कह क्या रहा है कि सबसे बड़ा यानी पैगाम ये दिया गया इसराइल की मिलिट्री को उन्होंने कि सबसे बड़ा कसूरवार अगर कोई है इस वक्त सारी तबाही का तो वो नेतन्याहू है। और उसने कहा कि तुमने पूरी दुनिया के अंदर हमारे साथ जो यानी काम किया है, खेल खतरनाक किया है, वो हमें ईरान के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब हमारी मिलिट्री बेसिस पूरी तरह तबाह हो रही हैं। देखिए इस वक्त इसराइल के अंदर जितने सिक्योरिटी चीफ हैं, निगोशिएटर हैं और अमरीकी, ये सारे के सारे ब्लेम कर रहे हैं नेतन्याहू पर। उसने कहा कि इसने इस सारी यानी जो गुफ्तगू जारी थी, जो बातचीत जारी थी, उसको तबाह करवाने में इसने किरदार अदा किया। अब कोई डील नहीं हो सकती, कोई मामला नहीं हो सकता और लोग इस वक्त नेतन्याहू का गिरेबान पकड़ने को तैयार हैं कि तुमने हमारे साथ किया क्या है।
यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरनाक उनके लिए सूरत हाल ये पैदा हुई है कि नेतन्याहू ने कहा है कि जो भी हो गया सो हो गया, अब ये बड़ी हैवी प्राइस पे करेंगे अगर इन्होंने हम पर हमला किया। उधर अमेरिका उनको वार्न कर रहा है कि हम सबको बड़ी हैवी प्राइस अब ईरान की जानिब से पे करनी पड़ेगी, और अगर ये सूरत हाल होगी तो हम फिर मैनेज नहीं कर पाएंगे। देखिए, ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और दीगर जो लोग हैं, उन्होंने एक बात बड़ी क्लियर आज कही है। उन्होंने कहा है कि इसराइल और अमेरिका ये सारी जिंदगी अफसोस करेंगे कि इन्होंने ईरान में इस्माइल हानिया को क्यों मारा। अब जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सारी जिंदगी उनको दुख रहेगा कि काश हम इनको ना मारते, क्योंकि उसके मारने के बाद जो इनका हशर हुआ है वो बेहतर था कि ना मारते तो ये सूरत हाल आज देखने को ना मिलती। यानी उन्होंने फ्यूचर के जो इवेंट्स होने वाले हैं उसमें पहले ही बता दिया है कि हम आपके साथ करने क्या वाले। सो ये सूरत हाल इस वक्त इंडिकेट कर रही है कि इंतहाई तबाहकुन मामला होने जा रहा है, इंतहाई तबाहकुन मामला होने जा रहा है जो इसराइल ने सोचा भी नहीं था। देखिए, अगर इतना तबाहकुन मामला ना होता तो कभी जिंदगी में जॉर्डन का फॉरेन मिनिस्टर तेहरान ना पहुंचता, और कभी उसको सुनने को ना मिलता कि आपने इस दफा गलती की तो अगली दफा गलती करने जोगा छोड़ेंगे नहीं आपको। देखिए, बड़ी कोशिश कर ली है इस वक्त मिस्र ने या जॉर्डन ने। जॉर्डन का मसला ये है कि वो आकर ये कह रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ चाह रहा हूं कि मैं न्यूट्रल रहूं, और न्यूट्रल ये नहीं होते, ये सिर्फ इसराइल के लिए होते हैं। न्यूट्रल व्यूट्रल का वर्ड जो होता है इन लोगों ने सिर्फ तमाशे के लिए इस्तेमाल किया होता है। और अब जो सूरत हाल है वो है ईरान को पूरी तरह रूस ने बैक किया है। देखिए, हुआ ये है कि जब से ईरान से तकरीबन इस वक्त 20 से 25 के करीब ममालिक ने रब्ता किया है, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स ने, और उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप ये हमला ना करें, और कहा कि हम चाहते हैं कि हम भी कोई रोल प्ले करें, फलाना करें। उसमें आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमारा नाम ना लें, ना बताएं, क्योंकि ईरान की जानिब से प्रेस रिलीज होती है, फलाने ने बातचीत किया, फलाने ने बातचीत किया। सो अब सूरत हाल का आप अंदाज़ा यहाँ से लगा ले कि सारे उनको मना कर, वो कह रहे हैं कि हमें मना करने की बजाय तुम इसराइल को मना किया होता तो आज ये नौबत ना आती। अब नेतन्याहू एक चीज़ पर कॉन्फिडेंट है, वो कहता है कि हम ये जंग जीतेंगे। वो कहता है आप देखिएगा मैं इसको कैसे जितवाता हूँ जंग, और हम इनके साथ क्या करते हैं। उसकी असल में जो अप्रोच है उसके पीछे गालिबन वो ये समझ रहा है कि हमारे पास ऐसी इंटेलिजेंस मालूमात है, या हो सकता है जिस तरह हमने इस्माइल हानिया के लिए ये प्लांट की हुई थी चीज़ें, हम इस तरह के और भी बहुत सारे लीडरान के लिए कर दें। देखिए, सबसे बढ़कर बात ये है कि अगर ईरान अपना एटमी प्रोग्राम बचाने में कामयाब हो जाता है और ये हमला भी कामयाब हो जाता है तो फिर सूरत हाल देखने वाली होगी। लिबनान को इस वक्त बहुत बड़ा एज हासिल है कि वो करीब है, और उन्होंने इसराइल के अंदर तक हमला करना है जाकर, और सबसे बढ़कर जैम करना है जीपीएस को और बाकी चीज़ों को। सबसे ज़्यादा अगर इस वक्त कोई मुल्क फंसा हुआ है तो वह जॉर्डन। इनको ईरान का हमला नहीं रोकना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जॉर्डन के पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। जॉर्डन इस काबिल ही नहीं है कि वो ईरान के खिलाफ किसी तरह का कोई महाज बर्दाश्त कर सके। अब एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे मामलात में ये ऐसी भी सूरत हाल है कि कह रहे हैं कि इसराइल ने कहा है कि इंटरनेशनल सतह पर हमारे प्लेयर्स गए हुए हैं ओलंपिक्स में, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दें, उनका फलाना काम कर दें। एक काम और आप ज़हन में रखिएगा, एक बड़ा जाली इवेंट होना है और वो करवाया जाएगा, वो चाहे यूरोप में हो या किसी जगह, उसके बाद कोई उसका नाम लगाया जाएगा ईरान के ऊपर नाम लगाकर फिर ये पूरे के पूरे यूरोप को ईरान के खिलाफ मैदान में उतारने की तैयारी करेंगे। ये लाजमी होना है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त भी जो आपको, यानी आप देखिए इसराइल ने पिछले काफ़ी अरसे से बात कह रहा है कुछ होने वाला है, कुछ फलाना होने वाला है। आप एक चीज़ का अंदाज़ा करें, ये दुनिया के जितने बिलियनर्स हैं इन्होंने काम ये किया है कि अपने स्टॉक्स इस वक्त बेचना शुरू कर दिए तेज़ी के साथ। यानी जिन्होंने अरबों डॉलर्स के स्टॉक इस वक्त होल्ड किए तो बेचना शुरू कर दिए। याद रहे, कभी ये बिलियनर्स, जितने बिलियनर्स हैं, इनके जो असर और रसूख होता है वो गवर्नमेंट्स में होते हैं। उनके डिसीजन से पहले यानी कोई अच्छी न्यूज़ आनी होती है स्टॉक बाय कर लेते हैं, कोई बुरी न्यूज़ आने वाली होती है तो स्टॉक को सेल कर देते हैं। इनको पता है क्या होने जा रहा है, इन सब ने स्टॉक्स बेचना शुरू कर दिया। मार्केट्स इस वक्त क्रैश हो रही हैं बुरी तरह, और इसका ये मतलब है कि कुछ खतरनाक होने वाला है जिसका आम लोगों को शायद अंदाज़ा भी नहीं है। देखिए, इस वक्त बरतानिया की सूरत हाल का आप अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि बरतानिया के अंदर एक चाहे प्लान तरीके से जिस तरह भी है, अवाम आ चुकी हुई है सड़कों पर। इतनी बुरी सूरत हाल है कि वहाँ पर सड़कों पर आ गए और वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ एहतजाज हो रहा है।
यानी एक वाकया क्रिएट किया गया या करवाया गया या हो गया, जैसे भी सूरत हाल है, उन्होंने नाम लगा दिया और बाद में पता चला कि उसमें मुसलमानों का कोई हाथ ही नहीं है। और आप अंदाज़ा करें कि इलॉन मस्क ने यहाँ तक कह दिया, उसने कहा है कि अब बरतानिया में खाना जंगी होने जा रही है और ये हो नहीं सकता कि खाना जंगी अब रुक जाए। नामुमकिन है कि इसको कोई भी अब जाकर रोक सके। सो आप अंदाज़ा कर लें, गौर करें सिर्फ पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। एहतजाज, सड़कों पर लोग, चाहे वेनेजुएला हो, बांग्लादेश हो, बरतानिया हो और इजराइल के अंदर भी जंगे, चाहे अब ईरान वाला मामला हो या कुछ हो, स्टॉक्स का बहरान, पूरी दुनिया के अंदर तबाही, मामलात ख़राब। आप गौर करें तो पूरी वर्ल्ड के अंदर एक प्लान तरतीब दिया गया है और हर मुल्क के अंदर एहतजाज और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। किसी जगह महंगाई की वजह से हो रही हैं, कोई इसराइल के साथ देने की वजह से हो रहा है, कोई इसराइल के ख़िलाफ़ हो रहा है, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर एक तरतीब से चीज़ें हो रही हैं। सो इसके बाद याद रखिएगा, अब जो इवेंट होगा सिर्फ एक हमला है ईरान ने जो करना है, उसके बाद जो जंग छिड़ेगी वो फिर शायद अब कभी रुक ना पाए और किसी एक का सफाया होगा या कई ममालिक का सफाया होगा या तबाही होगी, फिर ही जाकर हम हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर देखें कि फ़लाने मुल्क ने ये काम किया था, उसने ये गलती की थी और ये तबाही हुई थी। इसराइल को जिस बात का भरम था वो भरम अब टूटने के लिए जाएगा। देखिए, ईरान ने इस दफ़ा जो हमला करना है, उनका प्लान ये है कि हम इसराइल को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए, यानी उसको जोगा ही नहीं छोड़े, वो करने के काबिल ही ना रहे, कैपेबल ही ना रहे कि वो जाकर हमला कर सके। और ये बहुत बड़ा टास्क होगा अगर उन्होंने काम कर दिया। आज वैसे तेल अवीव और दीगर जगहों पर GPS डिसरप्ट हुआ है और जाम की कोशिश की गई है और अभी तक उन्होंने कहा है कि ये ईरान के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान असल में इसके पीछे। ईरान कितना इन्वॉल्व है, किस लेवल पर करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।